माँ सती का प्राण त्याग। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। श्री रामचरितमानस बालकांड 18। वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी छूट जाए। यदि मेरा शिवजी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो हे सर्वदर्शी प्रभु सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिवजी ने समाधि खोली। शिवजी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिवजी के चरणों में प्रणाम किया। शिवजी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। शिवजी भगवान हरि की रसमयी कथाएं कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद न हो। सती का दक्ष यज्ञ में जाना। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित निमंत्रित किया। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता और अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजाकर चले। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का ध्यान छूट जाता है। सती जी ने विमानों के देवताओं के जाने का कारण पूछा। तब शिव जी ने सब बातें बतलाई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दे तो इसी बहाने कुछ दिन पिता के घर जाकर रहूं, क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था। पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती न थी। आखिर सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है। यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपाधाम, मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। शिव जी ने कहा, तुमने बात तो अच्छी कही, यह मेरे मन को भी पसंद आई, पर उन्होंने न्योता नहीं भेजा, यह अनुचित है। दक्ष ने अपनी सब लड़कियों को बुलाया है, किंतु हमारे बैर के कारण उन्होंने तुमको भी बुला दिया। एक बार ब्रह्मा की सभा में हमसे अप्रसन्न हो गए थे, उसी से वे अब भी हमारा अपमान करते हैं। हे भवानी, जो तुम बिना बुलाए जाओगी तो न शील स्नेह ही रहेगा और न मान मर्यादा ही रहेगी। यद्यपि इसमें संदेह नहीं कि मित्र स्वामी पिता और गुरु के घर बिना बुलाए भी जाना चाहिए, तो भी जहाँ कोई विरोध मानता हो उसके घर जाने से कल्याण नहीं होता। शिव जी ने बहुत प्रकार से समझाया, पर होनहार वश सती के हृदय में बोध नहीं हुआ। फिर शिव जी ने कहा कि यदि बिना बुलाए जाओगी तो हमारी समझ में अच्छी बात न होगी। शिव जी ने बहुत प्रकार से कहकर देख लिया, किंतु जब सती किसी प्रकार भी नहीं रुकी, तब त्रिपुरारी महादेव जी ने अपने मुख्य गणों को साथ देकर उनको विदा कर दिया। भवानी जब पिता के घर पहुंची तब दक्ष के डर के मारे किसी ने उनकी आवभगत नहीं की। केवल एक माता भले ही आदर से मिली, बहनें बहुत मुस्कुराते हुए मिली। दक्ष ने तो उनकी कुछ कुशल तक नहीं पूछी। सती जी को देखकर उनके सारे अंग जल उठे। तब सती जी ने जाकर यज्ञ देखा तो वहां कहीं शिवजी का भाग दिखाई नहीं दिया। तब शिवजी ने जो कहा था वह उनकी समझ में आया। स्वामी का अपमान समझकर सती का हृदय जल उठा। पिछला पति परित्याग का दुख उनके हृदय में उतना नहीं व्यापा था जितना महान दुख इस समय पति अपमान के कारण हुआ। यद्यपि जगत के अनेक प्रकार के दुख दारुण दुख है, तथापि जाति अपमान सबसे बढ़कर कठिन है। यह समझकर सती जी को बड़ा क्रोध हो आया। माता ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया बुझाया। पति के अपमान से दुखी होकर सती का योगाग्नि से जल जाना, दक्ष का यज्ञ विध्वंस हो जाना, परंतु उनसे शिवजी का अपमान सहा नहीं गया। इससे उनके हृदय में कुछ भी प्रबोध नहीं हुआ। तब वे सारी सभा को हठ पूर्वक डांट कर क्रोध भरे वचन बोली, हे सभासदों और सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिवजी की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा और मेरे पिता दक्ष भी भलीभांति पछताएंगे। जहाँ संत शिवजी और लक्ष्मीपति श्री विष्णु भगवान की निंदा सुनी जाए, वहाँ ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उसकी जीभ काट ले और नहीं तो कान मूंद कर वहाँ
से भाग जाए। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत की आत्मा है। वे जगत पिता और सबका हित करने वाले हैं। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है। इसलिए चंद्रमा को ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का मरण सुनकर शिव जी के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे। यज्ञ विध्वंस होते देखकर मुनीश्वर भृगु जी ने उनकी रक्षा की। ये सब समाचार शिव जी को मिले तब उन्होंने क्रोध करके वीरभद्र को भेजा। उन्होंने वहां जाकर यज्ञ विध्वंस कर डाला और सब देवता को यथोचित फल दिया। यज्ञ की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने संक्षेप में इसका वर्णन किया है। हे मेरे भाई बंधुओं, अगर आपको मेरी वीडियो देख के अच्छा लगता है तो प्लीज कमेंट में बताएं कि मेरी वीडियो कैसी है और प्लीज मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय जय महादेव। धन्यवाद।